क्योंकि स्वाधीन भारत बर्बाद हो चुका, बदनाम हो चुका, बर्बाद हो चुका। अब इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा है, इनको कहीं जगह नहीं है। इन लोगों ने वो काम किया कि प्रेमियों की जमीन बिकवा दी, घर मकान बिकवा, यानी बेघर और भूमिहीन कर दिया, और स्त्रियों के जेवर का सब सोना बेच के ले आओ। मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, इसी में लगाऊंगा, और सबको एकदम सड़क पे लाके खड़ा कर दिया और कहा मैं तुम्हारी पेंशन बनवाऊंगा और सोने का सिक्का चलेगा, तुमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। एकदम सब बेबुनियादी आधार, कोई आधार, कोई काम नहीं। अब बेचारे सब बेघर हो गए। क्या इनके जैसा जुर्मी अपराधी और कोई है देश में? वो नास्तिक है, मैं आस्तिक हूँ, मैं भगवान को मानने वाला, भगवान पर, गुरु पर विश्वास करने वाला, और उनके यहाँ ये कुछ नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को अगर खबर मिल जाए तो वैसे भी पुलिस विभाग इनका इंतजार ही कर रही है। मैंने इनसे कहा इतनी पिटाई हो जाएगी, दोबारा तुम शक्ल दिखाने नहीं आओगे, बाद में मत कहना, मैं तुम्हारा भी सम्मान करता हूँ। आप आए हो, सत्संग सुनो और भंडारों में भोजन करो, अपने घर जाइए। Agera Beats. मैंने कितनी बार लोगों को बताया कि जितनी शक्तियां आई हैं वो कहीं चली नहीं गई। उनको सुनसे समय पर काम लिया जाएगा, काम लेने वाला समय का गुरु ही होगा, उसको अधिकार है उनसे काम लेने का। बाबा जी ने कहा भी था, मैंने जो भूमि का व्यवस्था, जो आधार बनाया है विश्व को सुख शांति देने का, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी देने का, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाने का, टैक्सों की भरमार को रोकने का, वो एक प्लेटफॉर्म है। जब मैं आवाज लगाऊंगा कि जितनी शक्तियां यहाँ पर आई हुई हैं वो सब खड़ी हो जाएंगी और सबको उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा करके उनको अलग अलग काम दिया जाएगा, उनको काम दिया जाएगा। जब वो काम करेंगे उनका नाम होगा, उनका इतिहास बनेगा, लोग उनकी पूजा करेंगे। लेकिन तुम जो ये स्वार्थ लोग लालच में आधार बनाए घूम रहे हो, मैंने कई बार मना किया कि भाई बहुत मारे जाओ, बहुत पिटाई होगी तुम्हारी। तुम किसी शक्ति को न तुमने देखा है, न उनका भाषण स्पीच प्रवचन आपने सुना है कि किस काम के लिए उन्होंने आवाज लगाई थी और वो काम किसके द्वारा होगा, ये कोई जानकारी उनको नहीं। मैं बार बार मना करता हूँ लेकिन ये मानते हैं। और कितना भारी नुकसान हो गया, जवाहरबाग में सब एकदम जल के राख हो गए, राख। सत्य बात को नहीं माना, अपनी अपनी तानते रहे और सब एकदम प्रेत योनि में चले गए और थोड़े बहुत बेचारे बच गए, वो सब जेल में डाल दिए, सब जेल में डाल दिए गए। इन लोगों ने वो जघन्य अपराध किया जो रावण ने किया, रावण से ज्यादा। कहा कोई जय गुरुदेव नाम नहीं लेगा, कोई माला नहीं करे, कोई भजन नहीं करेगा, कोई एक टाट बोला फकीर भेद नहीं पहनेगा, कोई जय गुरुदेव नाम का उच्चारण नहीं करेगा, प्रभु नाम का कोई झंडा नहीं लगाएगा। इनसे बढ़कर नास्तिक कौन होगा? और यहाँ भी आए थे, मैं प्रशासन से भी प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोगों को आप यहाँ बिल्कुल टिकने मत देना। इस हमारे इस मत से उनका कोई संबंध नहीं, हमारा मिशन अलग है, उनका अलग है। ये उग्रवादी हैं, ये देश में अराजकता फैलाते हैं, ये भगवान खुदा को मानने वाले नहीं, ये धर्म को मानने वाले नहीं, न गीता रामायण भागवत पुराण को मान्यता देने वाले, ये सब राक्षस प्रवृत्ति वाले। वो नास्तिक है, मैं आस्तिक हूँ, मैं भगवान को मानने वाला, भगवान पर, गुरु पर विश्वास करने वाला, और उनके यहाँ कुछ नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को अगर खबर मिल जाए तो वैसे भी पुलिस विभाग इनका इंतजार ही कर रही है। जितने वो जला फूंक दिए गए वो तो खत्म,
जो भाग गए थे और लिस्ट वहां रखी थी, वो लिस्ट जब देखी गई सबको पकड़ पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया, क्योंकि देश में अराजकता फैलाने वाला, धर्म के विरुद्ध मानवता इंसानियत पर कलंक लगाने वाला, ऐसे को कुदरत भी सजा देती। अरे कुदरत ऐसी सजा मिली कि सब जल के राख प्रति होने में चले गए बेचारे, और जो कुछ भाग गए दर दर उनको पुलिस ने पकड़ा और उन्हें जेल में डाल दिया है, और उसमें लिख दिया नो मिहाई, नो मिलाई, नो रिहाई। ये उग्रवादी हैं, ये देश में अराजकता फैलाते हैं, ये भगवान खुदा को मानने वाले नहीं, ये धर्म को मानने वाले नहीं, न गीता रामायण भागवत पुराण को मान्यता देने वाले, ये सब राक्षस प्रवृत्ति वाले। आज यहाँ भी आए थे, मैंने कई बार इनको मना किया कि मेरे मिशन में तुम्हें आने की जरूरत है, मैं तुम्हारे मिशन में नहीं जाता, और मैं जय गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग का परमिशन लेता हूँ। अरे तुम भी कोई सरकार से परमिशन लो और अपनी जमात लगाओ और खूब भाषणबाजी करो, हमारा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे धार्मिक मिशन में तुम नहीं आओगे। कई बार मैंने मना किया, मानता नहीं। ये किस लिए कि अब ये मिशन इनका बदनाम हो गया, अब सरकार की नजर में चल गया और प्रशासन की भी नजर में चला हुआ। मुझे इन्हीं के कारण कई कई कार्यक्रमों में हमको परेशानी होती। जब परमिशन लेने लोग जाते हैं तो एसडीएम डीएम पूछता, अरे भाई तुम वही जवाहर बाग वाले तो नहीं हो, तुरंत बात होती है। यानी इतना प्रदूषण फैला दिया गया देश में, और ये अभी नहीं मानते। अब ये मार खा के मानेंगे, समझाने समझ में इनकी नहीं आ रहा। मैंने इनसे कहा इतनी पिटाई हो जाएगी, दोबारा तुम शक्ल दिखाने नहीं आओगे, बाद में मत कहना। मैं तुम्हारा भी सम्मान करता हूँ, आप आए हो, सत्संग सुनो और भंडारों में भोजन करो, अपने घर जाइए। लेकिन यहाँ कोई मीटिंग करके और प्रेमियों से रुपए पैसे ठगना लूटना, जब मैं मन से कहता हूँ हमको 1 रुपया नहीं चाहिए किसी का, मेरे यहाँ कोई सेवा नहीं, यहाँ ये काम नहीं है स्वार्थ का कोई। लेकिन इनकी समझ ये भीड़ में छिपना चाहते, क्योंकि स्वाधीन भारत बर्बाद हो चुका, बदनाम हो चुका, बर्बाद हो चुका। अब इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा है, इनको कहीं जगह नहीं है। इन लोगों ने वो काम किया कि प्रेमियों की जमीन बिकवा दी, घर मकान बिकवा, यानी बेघर और भूमिहीन कर दिया, और स्त्रियों के जेवर का सब सोना बेच के ले आओ, मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, इसी में लगाऊंगा, और सबको एकदम सड़क पर लाके खड़ा कर दिया और कहा मैं तुम्हारी पेंशन बनवाऊंगा और सोने का सिक्का चलेगा, तुमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। एकदम सब बेबुनियादी आधार, कोई आधार, कोई काम नहीं। अब बेचारे सब बेघर हो गए। क्या इनके जैसा जुर्मी अपराधी और कोई है देश में? और ये अभी नहीं मानते। मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, अब मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा, अगर इस तरह के व्यक्ति कहीं दिखाई दे, इनको फौरन उठाइए और जेल में बंद कर दीजिए। इनकी बिल्कुल समाज में जरूरत नहीं है। समाज को गंदा करने वाला, समाज को दिशा विहीन करने वाला, समाज को धर्म कर मानवता इंसानियत से अलग कराने वाला और राष्ट्र का नुकसान कराने वाला ऐसी व्यक्ति को तो क्षमा करना ही नहीं है। ये आप लोग भी भाई ध्यान दे दीजिए। आज आए थे, मैं उनको मना किया कि चुपचाप इस गांव से निकल जाइए, अभी प्रशासन बैठा हुआ है, मैं जरा सा इतना कर दूंगा, उठा जेल बंद कर दिए जाओ। तुम्हारा तो ऐसे भी सरकार इंतजार कर रही, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। लेकिन ये सब स्वार्थी लोभी लालची, इनके पास कुछ नहीं बचा। अब ये खाने के लिए ये बड़ा समाज देखते हैं, इसी बड़े समाज में हम छिप जाएंगे और प्रेमियों में बैठ करके और ऐसी ऐसी बातें करके सेवा वसूल लेने, खर्चा देने का। लेकिन प्रेमियों को भी सोचना चाहिए। जब मैं मंच से कहता हूँ 1 रुपया हमको आपका नहीं चाहिए, तो फिर और किसी को पैसा देके आप कौन सा काम करा सकते? ये पैसे से काम होने वाला? क्या धर्म की स्थापना पैसे से होती? तुम्हें ये भी समझ में नहीं आया कुछ। इसलिए कभी भी जहाँ कहीं किसी कार्यक्रम मिल जाए, अब इनके साथ वो व्यवहार नहीं, केवल मारपीट के भगा दीजिए। ये ऐसे मानेंगे नहीं।
मैं बराबर 3 साल से समझा रहा हूं इनको कि देखो तुम्हें कुछ कुछ कहना है, अपना समझ लगाइए और सरकार से परमिशन लीजिए और अपना समझ लगाओ और तुम खूब उल्टे सीधे अपना भाषण करो। हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं, हमारा तुम्हारे मिशन से कोई मतलब नहीं है। हमारा जय गुरुदेव धर्म प्रचार मिशन है और इनका उग्रवाद का भाई कैसे मेल खाएगा। इसलिए आप लोग भी सुन लीजिए, कभी इस तरह की घटना और इस तरह का विवाद वो केवल इसलिए आए थे इनके में भी कोई विवाद हम पैदा करते, इनके भी कार्यक्रम बंद हुए क्योंकि इनका तो सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। आपको ये सोचना चाहिए। मैंने इनसे बड़े प्रेम से कहा कि मेरे पास जय गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग का परमिशन है, मैं दूसरे मिशन को अपने यहाँ जगह नहीं दूंगा, न कोई झंडा लगाओगे, न कोई बैनर छापोगे और न किसी तरह के यहाँ भाषण करोगे। चुपचाप सत्संग सुनो और भंडारे में प्रसाद लो, अपने घर को जाइए। आप यहाँ तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये मानते नहीं। ये गुप्त रूप में प्रेमियों बैठ कर मीटिंग करते और ये पैसा ये सेवा दो, मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। और प्रेमी नहीं जानता, तुरंत कह दो तुम्हारा बहुत बड़ा काम हमने जवाहरबाग का देख लिया। अरे हजारों सुपर व्यक्ति मारे गए, बेचारे चले गए, सब प्रवृत्ति उनमें जल के राख हो गए और जो बच गए इधर उधर भाग गए थे और लिस्ट मिली वहां की, वो लिस्ट से पुलिस ने तलाश किया और उठा के जेल में बंद कर। सब बेचारे आप भी सड़ रहे हैं, कोई जमानत तक होनी नहीं उनकी। तुम ये बात को समझते क्यों नहीं? अगर मैं पहले भी एक सत्संग में बहुत इशारा किया कि आप लोग, वैसे मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन किसी तरह का अगर विवाद करना चाहते हो, शांति भंग करना चाहते हो, तो ये काम इस मिशन में आप मत कीजिए। तुम्हारा इस मिशन से कोई संबंध नहीं है और हमारा तुम्हारे से कोई मतलब भी नहीं है। तुम्हारा बहुत अलग है, हमारा बहुत अलग। हमारा देश समाज के कल्याण का मिशन है और तुम्हारा देश समाज को लूटने वाला मिशन है। तुम हमारे में कैसे मेरा भी नहीं कर रहे हो? इसलिए आप लोगों को भी सोचना चाहिए। जब कहीं कार्यक्रम हो, एक टोली बना के रखो 15-20 जवानों की, जैसे दिखाई दे फौरन पहले तो 100 नंबर डाल कर, तो मेरे पास परमिशन है, पुलिस को इतना दे दीजिए, वो अपनी व्यवस्था कर लेगा। अगर इस पर भी नहीं मानते तो मारपीट के भगा दीजिए आप, लेकिन सत्संग में टिकने मत देना। आप अगर सहयोग करोगे, आप ही उसी पाप के भागीदार बनोगे जो काम वो कर रहे हैं। उनका कार्य कोई देश हित में नहीं है किसी भी, और वो सुभाष को बदनाम करना चाहिए। मैंने इनसे पूछा, अरे भाई तुमने सुभाष को देखा है? इन आंखों से सुभाष देखा है, इन कानों से सुभाष की स्पीच तुमने सुनी? जब देखा सुना कुछ नहीं तो तुम बात किसकी करते रहते? जिसको ना देखा ना सुना उसकी बात करते, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अरे सुभाष योगी और वो महात्मा, और तुम क्या लिया? तुम दुष्टात्मा हो। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि मैं सुभाष के नाम पर कलंक लगा रहा हूँ? कितनी भारी सजा और मिल गई आपको। मैंने पहले मना किया, किसी शक्ति को अपना स्वार्थ लोभ लालच का मुद्दा मत बनाना, न प्रकट भारी मार लगा देगी। ये समझते थे बाबा ऐसे ही पकड़े, ऐसे ही चिल्ला रहे और सजा मिल गई हुई, और फिर भी इनकी समझ में नहीं आ रहा। इधर उधर का कमों में घुस बैठी। आप लोग इसका बराबर ध्यान रखिए। जो लाएगा बुलाएगा, मैं उसको भी संगत से निकाल बाहर कर दूंगा। हमको ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत है। मैं भीड़ लगाने नहीं आया हूँ, मुझे एक हनुमान और विभीषण भक्त की जरूरत है। एक हनुमान विभीषण मिल जाएगा, लंका का काम हो जाएगा और रावण की सारी सेना बेकार हो जाएगी। आप ये क्यों नहीं समझते? भीड़ वो लगाए जिसको रुपया पैसा बटोरना, वो लेना, भीख मांगनी, वो मैं तो कुछ नहीं। मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम सबको देने का, सबको संतुष्ट करने का और सबका सम्मान करने का, ये मेरा कर्तव्य है। मैं अपने इस कर्तव्य से कभी नहीं नीचे जाता। आप भले ना मानो ना सुनो, वो बात एक अलग की है, लेकिन मैं सम्मान करने का संकल्प लेके निकला हूँ। सबका सम्मान करूंगा और सबकी गौरव गरिमा महिमा को कायम रखूंगा और सबको बरकत दूंगा।
और आप अच्छा हो जाओ, अच्छे समाज के लिए अच्छा काम। और आप कुछ भी कहो, बुरा कहो, ये कहो, तो मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। मैं अच्छे काम के लिए निकला हूँ, अच्छे काम की तरफ मेरा ध्यान है। आप क्या कहते हो, निंदा चुगली बुराई, उसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं है। मेरे पास समय नहीं तुम्हारी वो सुनी, और उसको सुन के हम कोई काम भी नहीं कर सकते। ये बराबर है अपने जय गुरुदेव।